अब हम कर रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम में पहले किया हमने भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के बाद थोड़ा शांत बैठेंगे। कपालभाति करेंगे। कपालभाति प्रारंभ करेंगे। मूल बंध जरूर लगा लेना। कपालभाति में मूल बंध जरूर लगाना। शुरू कर देंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक। सांस बाहर तो पेट अंदर। ठीक है। थक जाएं तो रुकें। सांस बाहर छोड़कर मूल बंध लगाएं, उड्डयन बंध लगाएं। उसके बाद फिर से अगला चक्र शुरू कर दें। दो मिनट का कपालभाति करेंगे। स्टॉक कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कंप्लीट हो गए। पूरे कंप्लीट करने के बाद कपालभाति के स्ट्रोक 2 मिनट के। उसके बाद हम करेंगे बंधों का अभ्यास। बंधों के अभ्यास में सांस को पूरी बाहर छोड़ेंगे। पूरी सांस बाहर है। तीनों बंध लगाएंगे। पहले मूल बंध, उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध। बंधों का तो पता है ना? ठीक है, लगा लीजिए। 3 सांसों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम के 10 चक्र करने। तीन श्वास पूरी करने के बाद अनुलोम विलोम। एक हाथ से मुद्रा बना लीजिए अपने शरीर के रोग के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, और दूसरे हाथ से प्रारंभ करेंगे। बहुत धीरे धीरे। मैं बता दे रहा हूँ एक चक्र कब पूरा हुआ। एक चक्र पूरा हो गया।
अब इस तरह से इतनी देरी पर आप करोगे ना, तो उससे ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छा होगा आपके शरीर में। श्वासें लंबी गहरी हो जाएंगी और रोगों से निवृत्ति होगी। इतने धीरे धीरे ही स्ट्रोक लगाने हैं, चक्र बनाने हैं। श्वासें अंदर जा रही हैं तो शरीर में पूरा स्वास्थ्य अंदर जा रहा है। श्वासें बाहर जा रही हैं तो शरीर से रोग बाहर जा रहे हैं। जब इस तरीके की शुद्ध वायु में प्रकृति के निकट बैठकर प्राणायाम किया जाए तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। कंप्लीट हो गया आपके दर्शक? हो गए? भ्रामरी की 5 श्वास। भ्रामरी पता है? पूरा कानों को बंद कर लेना है ऐसे करके, और फिर एक फिंगर यहाँ, एक यहाँ पे रखते हुए अपने लिप्स को बंद करना है, अपने टीथ को खोलना है और जीभ को ऊपर लगा देना तालू से, ठीक है? और श्वास नाक से भरनी है और ऊं की ध्वनि करते भौरे की तरह श्वास को बाहर निकाल देना है। 5 श्वास करनी है ऐसे, फिर ध्यान में बैठ जाना। बिल्कुल शांत बैठ जाए, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरेंगे, डीप एंड लॉन्ग। गहरी होगी लेकिन लंबी होगी और बिल्कुल आराम से, कोई झटके से सांस ना भरे ना छोड़े। चलिए 3 श्वास भरें धीरे धीरे, फिर छोड़ धीरे धीरे। पूरे श्वास बाहर तो पेट हल्का सा अंदर जाएगा। अब कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ के सामान्य करना। दोनों कंधे, दोनों शोल्डर बिल्कुल सामान्य है। घुटनों में कोई तनाव हो तो उसे हिला डुला के शांत कर लें। कोहनियां बिल्कुल शांत, कोई खिंचाव नहीं हो। आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता के भाव। जो चारों तरफ आपके
बड़ी प्यारी प्यारी आवाज में चिड़िया बोल रही हैं। पूरे ध्यान से सुनो उनको, अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ करके उनकी आवाज को सुनो आप। देखिए ये चिड़िया लगातार बोल रही है। आहा हा आहा, कितनी सुंदर हवा, कितनी सुहावनी ठंडी हवा चल रही है, कितनी शुद्ध ऑक्सीजन, कितना सुंदर सूरज उगाया है। जिस व्यक्ति ने साधक ने इस तरह से अपने आप को योग की अग्नि में तपा लिया, उसे ना तो मृत्यु का डर सताता है, ना किसी रोग का भय सताता है। बस ये चिड़िया शांत हो गई। अब फिर से बोल रही है, ध्यान लगाएं उसी पर। और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर लाते, अपनी श्वासों को देखिए। और बिना उंगली से चेक किए इतना ध्यान से अपने श्वासों को देखो कि आपको ये पता चल जाए कि आपका कौन सा स्वर इस समय चल रहा है। 2 स्वर होते हैं हमारे, एक राइट एक लेफ्ट, एक पिंगला नाड़ी एक ईड़ा नाड़ी, गंगा और यमुना। आपका लेफ्ट चल रहा है। धीरे धीरे जब पूरा ध्यान आप बाहर से हटा के अंदर ले आते हैं, उसे अंतर्मुखी होना कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्याहार, इसमें स्थित होना। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट के अपने अंदर ऐसे इकट्ठा कर लेता है और बैठ जाता है शांत होकर, कई कई घंटों तक लगातार बैठा रहता है, कई कई महीनों तक। तो इसी तरह से उसे कहते हैं प्रत्याहार, अंतर्मुखी हो जाना। तो अंतर्मुखी हो जाओगे तो आपको अंदर की आवाज सुनाई देगी, आपको अंतर्मन की आवाज सुनाई देगी, धीरे धीरे आपको आत्मदर्शन होगा। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 3 श्वास भरेंगे एक साथ सभी, और तीनों श्वासों में ओम की एक साथ उच्चारण करना है, उसे कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। चलिए एक साथ करेंगे सब। एक साथ सांस भरेंगे। एक साथ सांस भरेंगे, लास्ट। ओम शांति शांति शांति। ओम। ईश्वर सबका भला करे, सब आनंद में रहें, सुख में रहें, प्रसन्नता रहें, सबको स्वास्थ्य की प्राप्ति। देखिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करना जरूरी है। जब तक वो स्वस्थ नहीं, उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो सबसे जैसे योग को अपने जीवन में अपनाइए, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकें।
सभी धर्मों में पहली जो अनिवार्यता बताइए स्वास्थ्य बताइए। किसी भी कारण से अपने शरीर को अस्वस्थ मत होने दो। अगर अस्वस्थ हो गया कोई बात नहीं, आ जाओ हमारी कक्षा में, स्वस्थ हो जाओगे आप। सभी का दिन शुभ हो और ऐसे अच्छे से मसाज करके उठा करो सब, है ना। तो मंडे में 6 o'clock से क्लास आ रहे हैं सभी हमारे मेंबर, 6 o'clock। चलिए इसके बाद भी कोई क्लास होती है? नहीं अभी तो नहीं, ऑनलाइन ले रहे हो? ऑनलाइन करा रही हूँ जूम पे 6 to 7। बहुत अच्छे मेंबर है उसमें भी। मॉर्निंग, इवनिंग? हाँ अभी तो इवनिंग में है, मॉर्निंग में यहाँ की क्लास के बाद शुरू करूंगी फिर जूम पे। वो एक दूसरे से देख, ऐसी ही होती है उसमें भी, एक दूसरे को देख के कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नहीं आप किसी नहीं आना हो तो उसे ज्वाइन कर लिया करो क्लास को। हाँ वो कर लिया करो, आप आज करके देखो शाम की क्लास। मैं जूम में लिंक भेज दूंगी आपको। यही रख सकते हैं हम? हाँ बैठे ही रख दीजिए, अभी चलेंगे ना अंदर रखने के लिए, वही रखे हुए। शाम को करूँगी तो? हाँ तब तो ले आना पड़ा। आज करोगे शाम को? ठीक है हाँ देख लो। फिर संडे में तो छुट्टी है, या आप मंडे से कीजिएगा ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ईश्वर से ही कामना है, प्रार्थना है। देखिए कितना सुंदर पौधा है पीछे।